तो नमस्कार, आज स्टार्ट करते हैं हर्षल सर का पॉइंट मंत्रा पीडीएफ का डे 7 प्रीलिम्स। डे 6 मेंस मैंने अपलोड कर दिया है, उसको भी चेक कर लेना। तो पहले जो है 5 क्वेश्चन DI स्टार्ट करेंगे। बोला क्या है कि पाई चार्ट है, उसमें बोला कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड 5 डिफरेंट जू एंड टोटल पीपल इक्वल टू मेल प्लस फीमेल। सो यहाँ पे टोटल पीपल का पाई चार्ट है, पूरा दे दिया है। और यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मेल्स है वो भी दे दिया, और इनको डिवाइड कर देंगे तो इनको अगर इस फ्रैक्शन के बाद भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो फीमेल्स भी आ जाएगा। तो एकदम से चलो DI बना लेते हैं। तो PQRST 4%, 5 जू है, P है, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, PQRST। टोटल पीपल है यहाँ पे, मेन है यहाँ पे और वुमेन है यहाँ पे, मेल और फीमेल एक्चुअली। सो मैंने मेन वुमेन लिख दिया। लाइन अब देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 20% मतलब 4000 का 20% कितना, 800। 10% मतलब 400। 15% मतलब 600। 25% 1000। 30% 1200। सब लिखते हैं 400, 800, 600, 1000, 1200। 400, 800, 600, 1000, 1200। अब देखो जू में मेल्स कितना है, 3/4। 3/4 मतलब किसका 3/4? 800 का 3/4 कितना होता है ये? 4 दूनी 800, 600 होता है ये। किसका ये 400 का कितना होता है ये? 150 होता है। कितने का 600 का कितना होता है? 100 होता है। कितने का 3/5? 1000 का 600 होता है। कितने का 1/4? 1200 का मतलब 300 होता है। तो इसे भी लिख लेंगे 600, 150, 1000, 600, 300। 600, 150, 100, 600, 300। तो 600, 150, 100, 600 और 300। अब इससे इसको सब्सट्रैक्ट टोटल क्या क्या लिख दिया मैंने, पी में तो 800 था ना, 800, 400, 600 था, उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे था 800, यहाँ पे था 400। चलो अब क्या है, तब टोटल से मेन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 200 आएगा, वो आएगा फीमेल हमारा। 400 से 150 गया तो 250 आ जाएगा। 600 से 100 गया तो 500 आ जाएगा। 1000 से 600 गया 400 आ जाएगा। 1200 से 300 गया 900 आ जाएगा। तो टोटल मेन वुमेन मतलब एक फीमेल, मैं जब क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वही लिखता हूँ, तो ये था मेल। चलो तो टोटल मेल फीमेल आ गया मेरा, यह है पूरा डेटा। क्वेश्चन करेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड जू क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जिसने जू क्यू को विजिट किया, आउट ऑफ टोटल 62.5% पीपल विजिट टेम्पल। मतलब जू क्यू को जिसने विजिट किया, मतलब जिन्होंने जू विजिट किया उनमें से कुछ परसेंट ने टेम्पल भी विजिट किया। मतलब जू तो विजिट किया ही, उसके साथ साथ टेम्पल भी विजिट किया। अब क्या बोल रहा है, 62.5% पीपल को किया। तो जू क्यू कितने विजिट किया? जू क्यू विजिट किया 400 पीपल ने।
तो 400 लोग यहाँ पे आ गए। तो 62.5% इसका क्या होता है? 62.5% मतलब 5/8, तो 5/8 करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो 250 टेम्पल विजिट किया। अब क्या बोल रहा है? एंड ऑल्सो द पीपल हु विजिट टेम्पल वेंट टू सी गणेश जी, मतलब इन्होंने से किसी कुछ पर्सन्स गणेश जी को देखने गए। गणेश जी को देखने गए कितने लोग? 25% ऑफ द पीपल हु विजिट टेम्पल। इसका 20%, इसका 20% मतलब 50। तो 50 लोग गणेश जी देखने गए। टोटल फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट गो टू सी गणेश जी, मतलब गणेश जी कितनों ने नहीं देखने को गया। तो गणेश जी कितनों ने नहीं देखने को गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू है शायद। देखो गणेश जी अगर मैं पूरा जो सेट है उससे मांग के चलता हूँ, तो जू देखने गया जू कितनों ने देखने गया? 400 पीपल ने। 400 पीपल में से गणेश जी को देखा है 50 ने। तो गणेश जी कितनों ने नहीं देखा? 350 ने नहीं देखा। अब मैं क्वेश्चन को तो इस जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, पर यहाँ पे क्या मांगा है? मुझे लगता है यहाँ पे यही मांगा है, जो लोगों ने टेम्पल देखा उनमें से कुछ पर्सन्स ने गणेश जी देखा, कितनों ने नहीं देखा? नहीं देखा तो 200 रखना। तो 200 ही आंसर में भी यही है और शायद से यही मांगा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट गो टू सी गणेश जी बट went to बट विजिटेड टेम्पल। ऐसे ये लिख देते हैं, बट विजिटेड टेम्पल। अब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज एकदम एक्यूरेट हो गया। तो 200 हमारा आंसर आ गया। ऐसे इसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु परचेस्ड cat from zoo is 200 more than the males who did not purchase cat। तो कुछ लोगों ने यहाँ से कैट परचेस किया जू से, तो मेल्स जिन्होंने परचेस किया वो 200 से ज़्यादा है दोनों जिन्होंने परचेस नहीं किया उनसे। एंड फीमेल्स हु डिड नॉट परचेस कैट्स, तो मेल ले लेते हैं, फीमेल ले लेते हैं, परचेस्ड नॉट परचेस्ड। तो मेन जिन्होंने परचेस किया 200 ज़्यादा है कि जिन्होंने नहीं परचेस किया। फीमेल्स हु डिड नॉट परचेस कैट्स आर हाफ ऑफ द मेल्स हु परचेस कैट एंड द सम ऑफ पीपल हु डिड नॉट परचेस। ओके, तो चलते हैं। एंड इन जूएस पीपल आइदर परचेस कैट और डिड नॉट परचेस कैट। ओके, तो पकड़ते हैं कि X लोगों ने कैट परचेस किया है, नहीं किया। तो X प्लस 200 लोगों ने कैट परचेस किया है, मतलब ये आ गया टोटल मेल। टोटल मेल इस पे कितना है? इस पे टोटल मेल है 600। तो 600 है टोटल मेल। तो X का वैल्यू कितना आ गया? 400। 200 आ गया। मतलब क्या बोला? X को हमने क्या पकड़ा था? X को, X था हमारा क्या? X था पर्सन जिन्होंने कैट परचेस नहीं किया, मतलब मेल जिन्होंने परचेस नहीं किया, मतलब ये था हमारा 200। ये अगर 200 है तो ये आ गया हमारा 400। अब देखो 200 का डिफरेंस आ गया, 200 ज़्यादा हो गया जिन्होंने परचेस किया। अब फीमेल हु डिड नॉट परचेस कैट्स और हाफ ऑफ द मेल्स हु परचेस कैट, तो फीमेल जिन्होंने परचेस नहीं किया इनका हाफ है, तो इनका हाफ क्या है? 200 है इनका हाफ। और तो फीमेल टोटल कितना था? टोटल फीमेल था इस पे 400। तो 200 यहाँ पे आ गया, तो 200 यहाँ पे भी आ जाएगा। क्या मांगा क्या था? डिड नॉट परचेस कैट फ्रॉम जूएस। 200 और 200 का एडिशन क्या आता है? 400 आता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड जू ए और 45% ऑफ मेल्स विजिटेड जू पी। तो जू पी में जितना मेल्स था उसका 45% जू ए का मेल्स है। तो मेल्स ऑफ, मतलब ऐसे नहीं करते, मतलब ए का मेल्स इक्वल टू कितना है? ए का मेल्स है 45%, मतलब 9/20 ऑफ कितना? जू पी का मेल्स। टोटल नंबर ऑफ मेल्स है जू पी का मेल्स। जू पी का मेल्स देख लो, जू पी का मेल है 600। 600 है यहाँ पे, मतलब ये आ गया
270। अब क्या बोल रहा है, द फीमेल्स हु विजिटेड जू है, तो ए का जो फीमेल है और 100 मोर देन फीमेल जू टी, तो जू टी में कितना फीमेल था, जू टी में फीमेल था 900, तो ये आ गया हमारा 100 मोर देन 900, तो ये आ गया हमारा 1000। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जू है, इन दोनों का एडिशन क्या आता है 1270, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बिटवीन द मेल्स विजिटेड जू एस एंड टी टुगेदर। एस एंड टी पे मेल्स कितना है, एस एंड टी पे मेल्स, एस एंड टी पे मेल्स है 600 प्लस 300 900, तो ये होगा हमारा 900 इस टू उसके साथ क्या फीमेल पी एंड आर, पी एंड आर पे जो फीमेल है, पी एंड आर पे जो फीमेल है देख लो 200 और 500 मतलब 700, मतलब 900 और 700 मतलब 9:7, ऑप्शन ए आंसर आ गया हमारा 4 का। 5 पे चलते हैं, द नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड ऑल जू और व्हाट परसेंट और नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड ऑल जू, तो मेल का जो एडिशन करना पड़ेगा और फीमेल का एडिशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं, देख लो मेल का एडिशन क्या होता है 300 600 900 1000 1000 1750 1750, अब टोटल था 4000, उसमें 1750 गया तो 2250 बचेगा, एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेल फीमेल का कितना परसेंट है, तो 175 बाई 225, 150 1750 बाई 2250 ही लिखते हैं, तो 175 बाई 225, 25 से काटेंगे तो 25 7 25 9, 7/9, 7/9 मतलब 1/9 होता है 11.11%, 7/9 हो जाएगा 77.77%, ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अलजेब्रा स्टार्ट क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक स्टार्ट हो रहा है, करते हैं। क्या बोल रहा है, बी इन्वेस्टेड द सेम सम ऑफ रुपीज क्यू इन बोथ स्कीम एक्स एंड वाई एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो दोनों स्कीम है, एक है एक्स एक है वाई, दोनों पे ही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यहाँ पे भी 10%। स्कीम एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये सिंपल एक कंपाउंड। चलो सिंपल देता है, ये कंपाउंड देता है। डिफरेंस अब 2 साल का जो इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस बोल दिया है, ये 400 है 2 साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल, ये भी 2 साल, सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 साल का देगा तो कितना इंटरेस्ट देगा 20% इंटरेस्ट देगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का देगा तो कितने का देगा 21% का देगा। कैसे 21%, 10% इंटरेस्ट 10 से 11 होता है, 2 साल मतलब 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर, ये होता है रेशियो। 100 से 121 होता है, मतलब वही तो हुआ ना 21% का इंटरेस्ट हुआ ना, तो वही तो मैंने लिखा। और ये तो 10 इंटू 2 20% का, इनका डिफरेंस कितने का है 1% का डिफरेंस है, उन उसका वैल्यू क्या है 400 है, 1% का वैल्यू 400 है, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 4000 आएगा ना, 4000 नहीं 40,000 आएगा, 40,000 आएगा। अब देखो 40,000 क्या है 100% का अमाउंट, तो यहाँ पे भी उसने 40,000 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे भी उसने 40,000 इन्वेस्ट किया, मतलब क्यू का जो वैल्यू है वो था 40,000, क्यू का जो वैल्यू है वो था 40,000, तो क्यू का वैल्यू हमें मिल गया। तो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी इफ द इन्वेस्टेड अमाउंट इज ₹3Q। तो 3Q इन्वेस्ट किया मतलब 4 3 12, 1,20,000 ये इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके क्या सिंपल इंटरेस्ट पे 8 साल 4%, मतलब 32% का इंटरेस्ट, 32% का इंटरेस्ट, इसका 32% मतलब करते हैं चलो 32 इंटू 12 क्या होता है 12 3 36 0 12 तो 24 384 कुछ गलत हो रहा है क्या मेरा। And the amount received by B if he invested 3Q in simple interest, rate of interest 8% per annum for 8 years, 8 32%
और मैं तो ये इंटरेस्ट निकल रहा हूँ, अमाउंट रिसीव बोला है ना उसने, तो अमाउंट रिसीव करने के लिए 132% होना चाहिए, तो 132% होना चाहिए। तो 32 से मल्टीप्लाई करके कुछ होगा तो नहीं मुझे, 132 को 12 से गुना करते हैं। चलो, तो 132 को 12 से गुना करें तो 1200, 12 3 36, 0 12 2 24, 1584, तो 1584 और 2 शून्य, क्योंकि 2 शून्य ये परसेंटेज से चला गया, तो 1584 2 शून्य, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। A train travels from town P to Q at speed इतना, Q to R at इतना। चलो, P to Q और Q to R, P से Q जाते हैं, Q से आप करते हैं ऐसे आ रहा है, Q से R जाते हैं। P को ज़्यादा बोला है ना, तो ऐसा ही करेंगे। चलो, P से Q जाता है और उसके बाद Q से R जाते हैं। चलो, ऐसा गया, तो ये है P, ये है Q, ये है R, तो P Q R हमने ले लिया। अब देखो, P से Q का डिस्टेंस क्या बोला है, P टू Q इज 300, Q टू R इज 450, तो ये आ गया हमारे पास 300, ये आ गया हमारे पास 450। अब क्या बोल रहा है, P से Q अगर जाते हैं तो Y का स्पीड से जाते हैं, यहाँ से Y प्लस 10 का स्पीड से जाते हैं। अब जो टोटल जो एवरेज स्पीड है वो है Y प्लस 5। अब देखो एक चीज़, ये है Y, ये है Y प्लस 10, दोनों डिस्टेंस अलग है और इनका एवरेज क्या है, सिंपल जो एवरेज होता है y और y प्लस 10 का अब जो मीन है, एरिथमेटिक मीन जो है वो अगर आप निकाल के देखो तो क्या आता है, y प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2y प्लस 10 बाई 2, मतलब y प्लस 5, वही तो आता है। मतलब इन दोनों का जो सिंपल एवरेज है, एरिथमेटिक मीन है, वही तो है ये y प्लस 5। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन दोनों का स्पीड का एवरेज है वो, मतलब इसको जाने में जो टाइम लगा, अगर t टाइम लगा है तो इसको जाने में भी हमारा t ही टाइम लगा होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर इसको जाने में t टाइम लगा तो, और इसको जाने में t टाइम लगा, तो ही ये पॉसिबल होगा कि इन दोनों का एवरेज y प्लस 5 है। क्यों? क्योंकि अगर ये भी t टाइम और ये भी t टाइम है, तो t टाइम में y के स्पीड से कितना जाएगा, y इंटू टी, t टाइम में इसके स्पीड से y इंटू वाई प्लस 10 इंटू टी। अब इन दोनों का एडिशन कर दो, 2y प्लस 10 इंटू टी आ जाएगा, नीचे 2t आ जाएगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा और y प्लस 5 आ जाएगा। आई थिंक अब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसमें भी टी स्पीड लगा, टी टाइम लगा होगा, इसमें भी टी टाइम लगा होगा, तो मुझे वैसे मिलेगा क्या अगर टी टाइम लगा होगा तो, मतलब 300 किलोमीटर जाने में इसका जो टाइम है वो टी है, मतलब y का वैल्यू में ऐसे निकाल सकता हूँ, वैसे 300 किलोमीटर जाने में जो टाइम है वो 300 बाई वाई है, और 450 किलोमीटर जाने में जो टाइम है 400 बाई वाई प्लस 10 है। ये दोनों टाइम बराबर होगा क्योंकि एवरेज है एकदम बीच का, तो 15 दूनी 15 3, ये ऐसे y का वैल्यू निकालेंगे, 2y प्लस 20 का वैल्यू आ जाएगा 3y, मतलब y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 20 ही आ जाएगा, सॉरी हाँ 20 आ जाएगा y का वैल्यू। तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 20, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 30। तो अब देखो क्या मांग रहा है हमें, हाउ मेनी आवर्स will take by the train to cover Q to R if the train increases speed 50% after crossing Q। चलो, तो Q के बाद इसका स्पीड कितना था, 30 था। अब इसने क्या बोला, ये जो स्पीड है इसको 50% से बढ़ा देंगे, तो 30 का स्पीड था, इसको अगर 50% से बढ़ा दे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 45 के स्पीड से कितना जाएगा, Q टू R जाएगा। Q टू R का डिस्टेंस क्या है, 450 है, तो 450 बाई 45, क्या बोल रहा है ये, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज 900। तो यहाँ पे तो बोला है ना, टाउन Q एंड टाउन Q 300 किलोमीटर डिस्टेंस,
ना डाउन क्यों है ना, 300 एंड 450 है, बोला ना 450, क्यू टू आर 900 बोल रहा है, दो बार दे दिया, दो बार दो अलग नंबर दे दिया। तो 450/45 करेंगे तो 10 आ रहा है, आंसर तो नहीं है। अगर 900/1 करेंगे तो ही तो आंसर आ रहा है। तो करते हैं, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपन कितना स्पीड, मतलब डिस्टेंस और स्पीड करेंगे तो 20, तो 20 आवर्स लगेगा। गेम की इस था, तो डिस्टेंस और स्पीड करेंगे तो 20 आवर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दो बार दे दिया, एक बार 450 है, एक बार 900 है, तो आंसर के लिए हमने 900 ही पकड़ा। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। एक टैप है, टैप ए बी टुगेदर फिल ए सिस्टर्न इन Z+2 आवर्स, टुगेदर Z+2 आवर्स पे करता है, और ए एंड बी अलोन करते हैं 60 और 30 आवर्स पे। चलो, ए है, बी है, ये 6Z पे करता है, ये 3Z पे करता है, ये है टाइम। तो इनका एलसीएम क्या है, 6Z है टोटल वर्क। ओके, अब देखो टोटल वर्क है 6Z, इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 1:2 आ जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाता है ना, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 आ जाएगा। तो 6Z काम करने में इनका क्या टाइम लगेगा, 1 + 2 3 टाइम लगेगा। पर हमें क्या बोला है, कितना टाइम लगता है, Z+2 टाइम लगता है। मतलब क्या, 2Z = Z+2, मतलब Z का वैल्यू आ जाएगा 2, Z का वैल्यू अगर 2 आ गया तो इसका टाइम क्या है, 6×2 = 12, 3×2 = 6, टोटल वर्क आ जाएगा 6×2 = 12। ओके, तो Z का वैल्यू यहाँ से आ गया, और ये A का टाइम लगता है 12, B का टाइम लगता है 6, और टोटल वर्क है यहाँ से 12, तब ये एफिशिएंसी आ गया ये। अब क्या बोल रहा है, इफ टाइम टेकन बाई टैप बी एंड सी टुगेदर टू फिल द सिस्टम इज टी, बी एंड सी टुगेदर टी टाइम पे फिल करता है। अब सी, अच्छा पहले एक बोला है टैप सी अलोन कैन फिल द सिस्टम इन 12Z आवर्स, टैप सी अलोन 12Z आवर्स पे करता है। तो सी कितने में करता है, यहाँ पे सी लिखने का जगह नहीं है तो भी लिखते हैं, सी कितने में करता है, 12Z मतलब 12 × 2, 24 आवर्स पे सी करता है। हाँ, सी का टाइम है ये 24 आवर्स। सी का टाइम अगर ये है तो एफिशिएंसी अगर निकालेंगे अब ए बी सी का, A/B/C, तो देखो 12, 6, 24, एलसीएम कितना होगा। अब इसको थोड़ा बाहर रखो इस जगह, क्योंकि सी ऐड हो गया तो सी से हम काम चलाना पड़ेगा। तो 12 है, 24 6 है और 24 है ना, 12 है, 6 है, 24 है, तो टोटल वर्क क्या है आ रहा है यहाँ से 24 आ रहा है। तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, 1/24 करेंगे, 1/12 करके 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। सो 2:4:1 का एफिशिएंसी रेशियो आ गया एफिशिएंसी का ए बी सी का। अब क्या हम बोल रहे हैं कि बी एन सी टुगेदर टी टाइम में फिल करता है। तो टी टाइम पे अगर फिल करता है तो क्या आएगा, देखो बी और सी टुगेदर, बी है कितना 4, सी है कितना 1, टोटल काम है कितना 24, तो 24/5 इसका वैल्यू क्या है, टी है, तो इसका वैल्यू क्या है 24/5, 24/5 को 24/5 ही रखते हैं चलो अभी के लिए। तो ये आ गया हमारा टी का वैल्यू। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए टैप डी, अगेन ए टैप वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, ए टैप डी कैन फिल द एम्प्टी सिस्टम इन X आवर्स इफ द एफिशिएंसी ऑफ टैप डी इज 50% मोर देन टैप ए। ओके, डी का एफिशिएंसी यहाँ से ही आ जाएगा। सो डी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, ए का 50% ज़्यादा, दो का 50% ज़्यादा मतलब 3, दो से एक ज़्यादा मतलब 3, तो डी का एफिशिएंसी आ गया हमारे पास 3। तो क्या बोल रहा है कि टैप डी कैन अलोन एम्प्टी सिस्टम इन X आवर्स, तो वो कितना करेगा, मतलब एम्प्टी कर रहा है मतलब एफिशिएंसी का -3 आ जाएगा। वो ये एम्प्टी करेगा 6 आवर्स पे, X आवर्स पे, मतलब X का कितना वैल्यू आ जाएगा 24 है टोटल सिस्टम, उसको एम्प्टी कर रहा है
3 के एफिशिएंसी से, मतलब 6 आवर्स में एम्प्टी कर देगा, 6 नहीं 8 आवर्स में एम्प्टी कर देगा, ठीक से लिखते हैं, मतलब 8 आवर्स में एम्प्टी कर देगा, वही ना। देन टी और एक्स का जो रेशियो है, टी और एक्स का रेशियो कितना आएगा, 24/5:8, मतलब 24:8, 5 × 8, 8 से काट देंगे तो 8, 3 और 5, 3:5 का रेशियो, ऑप्शन बी। तो ये हमारा हमारा आंसर जेड का। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था और बहुत बड़ा भी था। इसमें चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 9। शॉपकीपर परचेज 20 kg ऑफ वैरायटी 1 राइस एट 50 पर kg, 30 kg, 60 पर kg। तो एलिगेशन का क्वेश्चन है। चलो वैरायटी 1, वैरायटी 2, एक है 50 पर kg और एक है 60 पर kg। कितने में बेचा नहीं बोला, पर क्या बोला, एक है 20 kg और एक है 30 kg, मतलब रेशियो बोल दिया 2:3 का रेशियो, ये बोल दिया। तो यहाँ पे जो रेशियो आता है ना हमारा, वो है 2:3, पर ये नहीं बोला ये क्या होगा। अब क्या बोल रहा है, ही मिक्स द बोथ द वेराइटीज टू सेल इट एट X% प्रॉफिट। 70 पे बेचा है X% प्रॉफिट के बाद, तो X का वैल्यू शायद से ना, X से कुछ मांग रहा है, ठीक है, तो X तो निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो 2:3 का अगर ये चाहिए हमें, तो 50 और 60 के बीच का कोई एक वैल्यू होना चाहिए, जिससे इसका डिफरेंस अगर 2 है तो इसका डिफरेंस 3 होगा। तो मैं तो 56 ले लूँगा, मुझे तो दिख रहा है। ये अभी तक 6 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 और 6, 4:6 मतलब 2:3, तो ये तो 56 होना ही चाहिए। तो इन दोनों को मिक्स किया तो 56 रुपये का वो वैरायटी ऑफ टी हो गया, ओके। अब देखो 56 को इसने कितने में बेचा, 70 पे बेचा, तो कितने का प्रॉफिट किया, 14 का प्रॉफिट किया। 14 का प्रॉफिट कितने पे, 56 पे, मतलब 1/4, मतलब 25%। तो x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 25। तो x का वैल्यू अगर हमारे पास 25 आ गया तो मांगा क्या है, x + 25 kg ऑफ टी, मतलब 50 kg टी 80 पर kg पे, मतलब कितना पैसा बनेगा, 50 kg 80 पर kg पे, 5 8 40 0 0, तो 4000 रुपये बनेगा। एक क्वेश्चन इसी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू द क्यूबॉइड इज 5:4। तो लैटरल सरफेस मतलब क्या है, चलो मैं दिखाई देता हूँ एक बार। लैटरल सरफेस मतलब क्या है, इसको पकड़ते हैं क्यूबॉइड। ये अगर एक क्यूबॉइड है, ये अगर एक क्यूबॉइड है, तो इसका देखो, इसका ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये ऐसे शुरू करके इधर वाला, इसके पीछे वाला, मतलब ये ऊपर और नीचे को छोड़ के जो पूरा पोर्शन है, इसका जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ये जो लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये है लैटरल सरफेस, ये चारों तरफ वाला एरिया। अब इनका एक क्यूब और क्यूब है, क्यूब का कितना है, इसका है, मतलब क्यूब क्या है, क्यूब है जिसका तीनों साइड जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है तीनों सेम, और क्यूबॉइड क्या है जिसका तीनों अलग है। तो उनका लैटरल सरफेस का रेशियो बोलते हैं 5:4 का। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोलते हैं ये। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a² होता है। ए जहाँ पे क्या है, एक साइड ऑफ द क्यूब है, इसका वैल्यू क्या है 1350। अब देखो चारों तरफ का जो एरिया है वो है लैटरल सरफेस एरिया। तो 4a² हो गया हमारा लैटरल सरफेस एरिया। ये था 6 का, मतलब 6 साइड्स का, ये आ गया 4 साइड्स का लैटरल सरफेस। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड करें तो 225 और 4 से गुना करें तो 900।
मतलब लेटरल सरफेस एरिया आ गया हमारा 900। ये किसके लिए? ये आ गया हमारा क्यूब के लिए, क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया ये आ गया। अब देखो तो 5:4 का एफिशिएंसी रेशियो बोला है, 5:4। 5 का वैल्यू आ गया हमारे पास 900, तो 4 का वैल्यू कितना आएगा? 5 18 720 आएगा। ये है क्यूब, ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया आ गया ये। अब क्यूबॉइड का क्या बोला है? हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए क्यूब। तो इस क्यूब का साइड कितना है? अब देखो 4a² इतना 900 है, तो a² का वैल्यू कितना है? 225 है। तो a का वैल्यू कितना है? 15 है। मतलब क्यूब का एक साइड है 15, तो क्यूब का एक साइड है 15, मतलब इस क्यूबॉइड का हाइट होगा 15। अब हाइट 15 है और कुछ क्या बोला है? द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 10 मीटर मोर देन द ब्रेथ। मतलब ब्रेथ अगर x से, तो लेंथ कितना होगा? x + 10 होगा, वही तो। अब देखो ये है हमारा जो पैरामीटर्स ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखते हैं चलो इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे क्यूबॉइड का पूरा जो सरफेस एरिया वो क्या होता है? 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या बस नहीं होगा? ये जो लेंथ वाला पोर्शन है, लेंथ एंड ब्रेथ वाला, तो लेंथ एंड ब्रेथ वाला पोर्शन वही बस नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये जो लेंथ और ब्रेथ वाला पोर्शन है ऊपर, और लेंथ और ब्रेथ वाला पोर्शन है नीचे, ये दोनों को छोड़कर बाकी सब मेरे पास आ रहा है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है मेरे पास? 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब 2h अगर कॉमन निकाल ले तो लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 इंटू 15 इंटू लेंथ कितना है? x + 10 + x, मतलब 30, 2x + 10 ये आ जाएगा हमारा। अब इसका वैल्यू क्या है? 720 है, मतलब 30 इंटू 2x + 10 का जो वैल्यू है वो है 720। 0 से 0 कैंसिल हो, 3 से काटे तो 24 बार। x का वैल्यू कितना आ गया? 14/2 7 आ गया। तो b का वैल्यू आ गया हमारे पास 7, l का वैल्यू आ गया हमारे पास 17। तो ये आ गया तीनों पैरामीटर्स 15, 17 और 7। मांगा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 15 × 17 × 7। 17 7 क्या होता है? 70 50 119। 15 × 119 ये क्या होता है? 119 का 15 गुना, 15 0 0 15 0 15 9 135। क्या आता है हमारा? 5 8 7 1 17 85। ये हो गया हमारा, गायब हो गया गायब। ये आ गया हमारा आंसर, और आंसर यहाँ पे है नहीं, और आंसर तो यही आएगा, यही आ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखना मैं भूल गया। अब देखो, नहीं गलत शायद मेरे हिसाब से नहीं है, यही आ रहा था शायद। एक क्वेश्चन नहीं मिला था मेरा, यही था शायद 1785 यही आएगा, ऑप्शन में नहीं है। इसको गलत कर दो, 1785 ऑप्शन एफ राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 11 का कुछ बोला है। द एज ऑफ महेश 8 years ago इज 80% मोर देन एज ऑफ नरेश 4 years। तो महेश 8 years ago 80% मोर मतलब 80% मोर मतलब क्या? 8/5 ना 9/5 सॉरी 9/5 9/5 ऑफ नरेश 4 years, नरेश +4। उसके बाद द एज ऑफ उमेश 10 years ago, उमेश -10 1/3। महेश 16 years hence, महेश +16। नरेश is 2 years younger than उमेश, नरेश is उमेश -2।
तो यहाँ से क्या आ रहा है, उमेश इक्वल टू नरेश प्लस 2, ये इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलो तो n-8 क्या आ रहा है, 1/3 m प्लस 16, यही से ये आ रहा है इन दोनों से। चलो तो नरेश इज 2 years यंगर देन उमेश हो गया। फाइंड द एज ऑफ परेश 9 years एगो। प्रेजेंट एज ऑफ परेश इज 2 times प्रेजेंट एज, पर परेश इज 2 into n, हमें मांगा है p-9, हमें मांगा है p-9 का वैल्यू, p-9 का वैल्यू हमें मांगा है। करते हैं चलो, तो n को तो हमें रखना पड़ेगा, इनको रखते हैं n-8, इसका 3 गुना क्या होता है m प्लस 16, m का वैल्यू क्या है 8 प्लस 9/5 n प्लस 4 प्लस 16, यही आ जाएगा इन दोनों से। अरे यार क्या 5 लिखता हूँ मैं, 5 का क्या है ये, क्या 5 है, ये जगह हमारा 5। तो इन सब से ये हमारे पास आ गया, इम्प्लाई किया। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 5×3 15 n मतलब माइनस 5×3 15 8 120 इक्वल टू 5×8 40 प्लस 9n प्लस 9×4 36 प्लस 5×16 80। तो यहाँ से क्या आएगा, 6n का जो वैल्यू है वो आएगा 240 276। तो n का कितना वैल्यू आएगा, n आएगा 6 4 24 6 6 46, n का वैल्यू अगर 46 आ गया तो p का क्या वैल्यू आएगा, p का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 92। तो p-9 का क्या वैल्यू आएगा 83। आंसर नेक्स्ट पे चलो, क्वेश्चन नंबर 12। इस्पात एक्सप्रेस इज ए रेगुलर रनिंग ट्रेन व्हिच क्रॉसेज इलेक्ट्रिक पोल इन k सेकेंड। इलेक्ट्रिक पोल k सेकेंड में क्रॉस किया, मतलब खुद का जो लेंथ है वो k सेकेंड में गया। एंड सेम ट्रेन क्रॉसेस 1050 मीटर प्लेटफॉर्म इन 3k सेकेंड। तो खुद का जो लेंथ है वो k सेकेंड में गया, बट खुद का लेंथ प्लस एक प्लेटफॉर्म का लेंथ वो 3k सेकेंड में गया। मतलब जब प्लेटफॉर्म का लेंथ है 1050, वो कितने में गया 2k सेकेंड में गया, 3k से k निकाल लिया तो 2k सेकेंड में गया। तो इसका स्पीड आ गया। अब इस स्पीड को हमें बोल दिया, देखो 35 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 31050, मतलब k का जो वैल्यू है हमारे पास आ गया 15, k का वैल्यू 15 आ गया। तो खुद का जो लेंथ है वो 15 सेकेंड में गया, तो खुद का लेंथ कितना है, लेंथ 1 कितना है, लेंथ है 15 सेकेंड में जितना जाता है स्पीड से 15 × 35, 35 × 15 v × t इस इक्वल टू वी टी होता है ना। तो क्या होगा ये 450 और 75 525 मीटर है इस्पात एक्सप्रेस का लेंथ L1। If the Ispat Express crosses Itwari Express running opposite direction in 20 seconds, then find the speed of Itwari Express and length of Itwari बोल दिया है हमें 725, मतलब 525 प्लस 725, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा कितने सेकंड में गया 20 सेकंड में। तो कितना स्पीड आएगा इससे निकालते चलो, तो 1250/20 मतलब स्पीड कितना आया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से गया तो 62.5, ये आ गया हमारा स्पीड कितना मीटर पर सेकंड। ये स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड है, ये है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का स्पीड का, इस्पात का और इतवारी का। तो इतवारी का स्पीड कितना आएगा, इतवारी स्पीड कितना आएगा 62.5 से क्या माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे हम क्या, जो इसका स्पीड था 35, कितना आएगा 27.5 आ जाएगा। ये ऑप्शन ई आंसर आ जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पीसी हैंग कर रहा है क्या, फ्रेम्ड अप हो रहा है शायद से, अरे यार क्या मुश्किल है ये मुसीबत। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। Raju covers a distance in 160 किलोमीटर बाई बाइक एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर गया 80 किलोमीटर पर, 270 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर,
240 किलोमीटर स्पीड से। टोटल द एवरेज स्पीड निकालने को बोला है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 160 प्लस 270 प्लस 240। टोटल टाइम क्या है, 160 किलोमीटर गया 80 के स्पीड से, मतलब कितने में गया, 2 घंटे में। 270 90 के स्पीड से 3 घंटे में। 240 40 के स्पीड से 6 घंटे में। ये अगर एवरेज स्पीड ए भी जी, ये अगर हमारा आंसर। तो क्या होता है, एडिशन करेंगे तो 400 670 डिवाइडेड बाई 9 11। अब देखो 11 6 670, मतलब 11 का 60 गुना, 60 गुना से कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो 61 का आंसर करके हम आगे बढ़ेंगे। चलो वो कितना रहा है ऐसे देखते हैं। 11 6 66, एक ज़ीरो लेंगे तो 100 आ जाएगा, 0.99, मतलब 60.9 के समथिंग। तो 61 आंसर आया हमारा। ओके चलो। एट द एंड ऑफ द मंथ रघुवीर इज लेफ्ट विथ इतना पैसा, 15,120। आफ्टर बियरिंग ऑल द एक्सपेंसेस ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट करेंगे दो जो स्कीम है पी एंड क्यू सिंपल इंटरेस्ट पे। तो दो स्कीम पी और क्यू सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेंगे। सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड इन पी and the rest is invested in Q, and the rate of interest is 16 6 years, 14 4 years. Amount received in Q is at less than P। तो दोनों का डिफरेंस बोल दिया है इतना। फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय इन्वेस्टेड इन रघुवीर इन P। तो P एक स्कीम, Q एक स्कीम है। P में इन्वेस्ट किया, मैं पकड़ता हूँ एक से इन्वेस्ट किया। यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, 15,120 माइनस एक्स। यहाँ पे कितने में किया, 16%, 14%, 6 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, कितने के लिए। तो यहाँ पे x इंटू 16 से 96%, यहाँ पे 15,120 माइनस एक्स इंटू 56%। अब इनका जो डिफरेंस है ये क्या है, ये 424.8 का डिफरेंस है, वही ना। P में ज़्यादा है तो इसमें ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। चलो इसको इक्वेशन बनाते हैं अब। x इंटू 96% माइनस, तो x इंटू 96% माइनस, बहुत लेंदी हो रहा है, 15,120 माइनस एक्स इंटू 56%, इसका वैल्यू है 424.8। ओके, और x इंटू 96%, एक्स इंटू 56%, एडिशन करेंगे तो 152 एक्स इंटू 152%। को हम हटा देते हैं, इधर 2 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। 152 माइनस 15120 इंटू 56% को हटा दिया है हमने, तो 42480 आ गया ये। तो x का कितना वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, इसको पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई क्या था, 56 0 0 0, 56 5 28 0 0 0, 56 1 56 0, 56 दूनी 112। एडिशन करो, 2 7 6 14 8, ये आएगा, ये आ गया 151। 15 12 को 56 से मल्टीप्लाई किया, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा था तो ज़ीरो भी लगा देते हैं यहाँ पे। अब इसके साथ एडिशन क्या करना पड़ेगा, 42480 0 0 12 1 9 8 8। तो ये आ रहा है हमारे पास 889200 डिवाइडेड बाई 152। ओके, अरे यार क्या बहुत लेंदी हो गया। किससे जा रहा है ये, 4 से जाएगा, हाँ 4 से जा रहा है। 4 3 4 8, 4 2 4 2 4 2 4 3 00, 19 से जाएगा, 19। बहुत लेंदी हो रहा है भाई, क्या कर रहा हूँ मैं।
ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा? चलो करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। 4 3 12, 4 8 32, 4 2 4 2 4 2 4 3 0 0 पे 19 2, 19 से काटेंगे तो 19 एक कम 19, 3 2, 19 एक कम 19, 3 3, 19 क्या भाई, 19 एक कम 19, 3 2, 19 एक कम 19 और कितना 13, 13 3, 13 3 मतलब क्या, 13 और 3, 13 और 3 मतलब 133, 133 तो इससे आएगा 19, 7 में आएगा ना 1, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 2, 19 ये भी एक ही आ रहा था, 13 3, तो ये आ रहा था ना 117 पे 19 7 00 का, 2 से काटेंगे तो अब 2 5 2 6, 2 5 2 8 16 होता है, 2 8 2 5 2 2 8 16, 2 5 10 0 आ रहा है ये 5850। आंसर तो है ऑप्शन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। 15 पे आता है, रमेश बट 2 आर्टिकल्स नेमली ए एंड बी, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ, ओके चलो, ए एक आर्टिकल है, बी एक आर्टिकल है, दोनों का रेशियो बोल दिया है 8 और 9, ये अगर 8 है तो ये 9 होगा, इसका सी पी है ये। रमेश सोल्ड आर्टिकल ए 25% प्रॉफिट एंड बी एट 60% लॉस, 60% मतलब 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इसे 90 कर देते हैं, इसे 80 कर देते हैं, एक एक वेरिएबल ले लेते हैं। चलो ये था सी पी, एस पी क्या है, इसको 25% प्रॉफिट पे बेचा तो इसको 100x पे बेचा, 60% लॉस पे बेचा, तो मतलब 5 का चीज़ 2 पे बेच दिया, मतलब 18 का चीज़ 36 पे बेच दिया, वही तो ना। अब देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एटो मोर देन, तो इनका डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 64x का, इसका वैल्यू है 928, तो x का वैल्यू कितना होगा 928 डिवाइडेड बाई 64, इसका वैल्यू होगा 10 4 4 दूनी 8, 12 पे करते हैं 16 4 16 5 16 8, 58/4 आ रहा है ये, तो 5 4 एक कम 4 4 4 16.5 14.5 आ रहा है एक्स का वैल्यू। तो क्या मांगा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस का सम क्या होगा, 170 इंटू 14.5 मतलब 145 गुना 17 क्या होता है, 17 0 0 17 4 68 0, 17 5 85, तो 5 16 6 हाथे 1 14 और 1 2465, ऑप्शन डी ये भी आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो ये आ गया हमारा 2465। नेक्स्ट रॉन्ग नंबर सीरीज है, देखो 2 गुना हो रहा है, 2 गुना प्लस 1, 3 गुना माइनस 1, 2 गुना प्लस, हाँ 2 गुना प्लस 1, 3 गुना माइनस 1, तो ये तो देखो इंटू 2 -1 इंटू 3 -1 इंटू 2 +1 इंटू 3 -1, अरे अच्छे से लिखते हैं चलो, 25 50 101 302 605 और 18 14, ये तो पता चल लग रहा है, इंटू 2 +1 ये भी, इंटू 3 -1 इंटू 2 +1
इंटू 3 माइनस 1, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 17 होना चाहिए, तो इंटू 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो 25 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 75, 77, 87, 127, 185, 315। ओके, अब पहले तो दो एडिशन हुआ, यहाँ पे 2 12, 10 12, 40 बढ़ गया। यहाँ पे देखो 95, 127 से कितना गया तो कितना बढ़ा, 40 के बाद 58 बढ़ गया, उसके बाद अगर देखते 130 बढ़ गया। चलो, कुछ ऐसा कुछ पैटर्न तो है नहीं। हाँ, तो रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये पैटर्न मुझे भी पहले में नहीं आया था, मैंने भी आंसर देखा। तो ये 2 को क्या लिखा था उन्होंने, 1 + 1, ये था 2 + 2, ये था 4, सॉरी हाँ, ये दोनों कुछ नहीं था, ये था क्या 5 + 5। तो इनको क्या होना चाहिए, 3 + 3 होना चाहिए, तो ये गलत है ना, 30 होना चाहिए, 3 + 3 आ जाएगा, तो ये गलत है ना, इसको भी 68 होना चाहिए, तो 4 + 4 आ जाएगा। ये दोनों अगर गलत है तो ये टर्म गलत हो गया, 127 ऐसे कर रहा था। मैंने ये डबल डिफरेंस से कोशिश किया था पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे 8 बढ़ा था, यहाँ पे 20 बढ़ा था, फिर से यहाँ पे 28 बढ़ गया, फिर से 8, फिर से तो 130 एकदम, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ओके, तो यही पैटर्न समझ आया, यही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज़ है। तो पहले देखो 45, 90, 142, 197। अब कुछ पहले 2 गुना हुआ, उसके बाद तो कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं, तो डिफरेंस से करेंगे। 45, 52 और है 55, डबल डिफरेंस लेते हैं, 7 बढ़ रहा है, डबल डिफरेंस 3 बढ़ रहा है, 7 से 3 गया तो 4 है, तो अगर ऐसे करें तो भी हो रहा है, देखो नहीं, ट्रिपल डिफरेंस तो नहीं लेना पड़ेगा शायद से, ऐसे नहीं होगा, कुछ अलग पैटर्न पड़ेगा। ये क्या होता है, 9 × 5, 13, 4, 5, 15, तो 15, 13, 9, 13, 15, 45 है ना, तेरह 4, 15, 5, ये तो 11 का 5 है, 11 का 5 गुना होता है यार, क्या 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 कर रहा हूँ। ओके चलो, हो गया, पकड़ लिया। पकड़ लिया। ये होता है 15 का 3 गुना, 15, 13, और ये होता है 11 का 5 गुना। तो यहाँ पे देखो 3 से 4, 4 से 5 एक एक बढ़ रहा है, 15 से 13 2 घटा, 13 से 11 2 घटा, फिर से 2 घटाएंगे तो 9, फिर से 1 बढ़ाएंगे तो 6, मतलब 54 यहाँ पे आना चाहिए। तो 54 बढ़ेगा तो क्या आएगा इसमें, 251 आएगा, 251 ऑप्शन डी। चलो फिर से है मिसिंग नंबर सीरीज, इसको भी करते हैं। 242, 250 बहुत बड़ा है, 250 है, 250, 257, 271, 281, 292। यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 बढ़ रहा है, यहाँ पे 14 बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, यहाँ पे 11 बढ़ रहा है। तो कुछ पैटर्न तो है नहीं, पर एक पैटर्न दिख तो रहा है
ये देखो, 2 4 और 2 तीनों का एडिशन क्या होता है? 8। तो ही तो है ना, 2 + 4 + 2। अब देखो 7 क्या है? 2 + 5, वही तो है ना 7। 2 5 7, 2 + 5 + 7, वही तो है ना ये। अब देखो 2 + 7 + 1, वही तो है ना ये। 2 + 8, सॉरी क्या लिखा, 28 2 + 8 + 1, वही तो है 11। 11 एल, वही तो है ना ये। तो इससे क्या बढ़ेगा? 2 + 2, 2 + 9 + 2, 11 और 2 13 बढ़ेगा यहाँ पे। 13 अगर बढ़ गया तो 305, 305 आएगा, ऑप्शन है आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, अप्रॉक्सीमेशन का शायद से। हाँ देखो, हाँ सिंप्लीफिकेशन ही है, अप्रॉक्सीमेशन तो है नहीं। तो 0.034, ओके। तो तीन डिसिमल के पास 3 नंबर, डिसिमल के पास 3 डिजिट, डेसिमल के पास 6 डिजिट और ये डिवीजन का साइन, तो क्या होगा? 34, 54 और नीचे 51, ऐसे लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं? इधर 3 और नीचे डिवीजन में 6, तो 3 3 6 और 6 कैंसिल आउट। इतना 10 अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम एकदम से ये उठा सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। प्लस ये भी देखो, 5 1 6 और नीचे भी 6 है, तो 125 × 5 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 5, 17 2 17 3, 3 18, 36 25, 61, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, समथिंग टू द पावर हाफ इक्वल टू इतना है, तो 867 × 1020 डिवाइडेड बाई 3468 × 1275, ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं। चलो, तो इससे ये कितने बार जा रहा है? देखो 4 बार जा रहा है। 4 7 8 8 4 32, तो 3200 के पास, 3200 से कुछ ज़्यादा, तो ये 4 बार। 4 से ये काटे तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 5 20 0, ये। अब क्या करें? 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 5 20 और एक 0 था। ओके चलो, ये तो ठीक है। अब 1275 का 2 गुना ही तो ये होता है ना, तो 2 तो आंसर आ रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन, कुछ तो गलत हो सकता है, देखते हैं सर। रुको 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 रुको, ओके चलो। ये तो दो नहीं, दो आंसर नहीं, पर 2 तो ये आ रहा है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? हमारे पास 2 आ गया। तो ये किसका वैल्यू है? ये क्वेश्चन मार्क टू दी पावर हाफ का वैल्यू है, ये 2। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा, मतलब 4 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इतना, तो ये तो अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, तो इसको 2 4 + 39 × 9, 40 × 9 होता है 360, सो 360 से 9 गया, 360 से 9 गया, तो 351, और उससे क्या गया? 7 का क्यूब मतलब 343। सो 4 में अगर ये सब ऐड करें तो 4 में 8 ऐड करें तो 12 होता है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होता है, ऑप्शन 22 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, 476, इससे अगर 296 गया तो 276 से 200 180 हो जाए, ये पूरा आ रहा है मेरा 180। ये है 130, 130 से 150 गया तो -20, ये पूरा आ रहा है दोनों मिला के -20। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 160, ऑप्शन सी। उसके बाद चलते हैं, चलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे देखो दोनों तो फैक्टर हमें करा ही दिया है, तो ये अगर फैक्टर है तो एक्स का कितना वैल्यू आ रहा है? एक्स का वैल्यू आ रहा है 17, और यहाँ से एक्स का वैल्यू देखो 80/5, 80 से 5 5 16,
और ये ऐसे देख लो y का वैल्यू आ रहा है कितना, -17, 45/3 मतलब 15, -17 दोनों से छोटा है, 15 भी दोनों से छोटा, सो x ग्रेटर देन y इज आवर आंसर, ऑप्शन ई। नेक्स्ट पे आते हैं, दो इक्वेशन दिया है, ये स्क्वायर है, हाँ चलो दो इक्वेशन है ये और ये। द ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू दैट ऑफ इक्वल टू, मतलब इसका एक रूट और इसका एक रूट बराबर है और ग्रेटर रूट है दोनों। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 इज 4, इस इक्वेशन का दोनों रूट का डिफरेंस 4 है। ठीक है चलते हैं, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 24, और इक्वेशन 2 का सम ऑफ रूट्स क्या है, y है ना, y+1 है ना, वही तो दिखा है y+1, इसका वैल्यू है 24, मतलब y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 23 आ गया, y का वैल्यू 23 आ गया। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, b² - 24b + 140 = 0। अब देखो, अब इनका रूट क्या क्या बन रहा है, 10 और 14 बन रहा है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, डिफरेंस से 4, मतलब बी इक्वेशन का जो दो रूट है वो आ रहा है 10 और 14। अब 14 है लार्जर रूट, ये 14 है लार्जर रूट, ये 14 इसका भी रूट है इक्वेशन 1 का, 14 इक्वेशन 1 का भी रूट है। तो अगर 14 इक्वेशन 1 का एक रूट है, 14 इक्वेशन 1 का और एक रूट क्या होगा, उनके रूट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको 14 से डिवाइड कर देंगे तो उसके और एक रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 का दो रूट क्या आ जाएगा, 14 और 13 आ जाएगा। ये 14 वाला रूट तो बराबर था, और एक रूट कहाँ से मिला मुझे, ये जो मल्टीप्लिकेशन और रूट मुझे बोला था, एक रूट है तो मल्टीप्लिकेशन को एक रूट से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा, ये आ जाए 13। तो ए का दो वैल्यू है ये, तो x+1 है क्या, एडिशन ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स क्या है, 14 और 13 27 है, मतलब x का कितना वैल्यू आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो y का वैल्यू मुझे मेरे पास आया 23 और x का वैल्यू मेरे पास आया 26। मांगा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, 3 का डिफरेंस, ऑप्शन डी आंसर आ गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारा डे 7। डे 8 भी चल करेंगे अभी के लिए।